प्रिय छात्रों, आज की वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे? अध्याय 13 देखेंगे। देखिए अध्याय 13 हमारे पास क्या दिया गया है? गतिमान परिसीमाओं सहित विचरण समस्याएं। विचरण समस्याएं, इसमें दो सूत्र दिया जाता है। पहला हमारे पास क्या आता है? अनुप्रस्थ प्रतिबंध आता है और दूसरा क्या आता है? लांबिक प्रतिबंध आता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? ठीक, पहला हम लोग क्या करेंगे? इसमें क्या पूछता है कि लिखिए, टिप्पणी लिखिए कि अनुप्रस्थ प्रतिबंध क्या है, लांबिक प्रतिबंध क्या है। तो देखिए सबसे पहले अनुप्रस्थ प्रतिबंध का सूत्र क्या आता है? एफ प्लस फाइव डेज माइनस वाई डेज, और यहाँ पर एफ वाई डेज एक्स इज इक्वल टू एक्स टू पर होता है। ठीक, यदि एक्स इज इक्वल टू एक्स टू पर रहता है तो क्या आता है? एक सरल रेखे के लिए होता है। ठीक, उसी प्रकार देखिए एफ प्लस फाइव डेज माइनस वाई डेज, और यहाँ पर एफ वाई डेज एक्स इज इक्वल टू एक्स टू पर होता है। ठीक, इज इक्वल टू जीरो होता है। ठीक, यदि वो एफ प्लस फाइव डेज माइनस वाई डेज और एफ वाई डेज, और यहाँ पर क्या आता है? एक्स इज इक्वल टू एक्स वन होता है। अभी आपको ये समझ नहीं आएगा क्योंकि ये सूत्र है, आपको अभी समझ नहीं आएगा। ठीक, यदि ठीक ये अभी आपको समझ नहीं आएगा, बस इसको आप याद रखेंगे। फिर आपको जब क्वेश्चन बताया जाएगा ना, तब आपको ये समझ आएगा कि कैसे कैसे एक्स इज इक्वल टू टू पर है, एक्स इज इक्वल टू वन है। ठीक, तो ये एक प्रकार का क्या है? सूत्र है। ठीक, अनुप्रस्थ प्रतिबंध। कोई भी सरल रेखा दिया रहेगा, जैसे कि एक्स स्क्वायर दिया प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो दिया, थ्री दिया रहेगा। ठीक, तो इसका इसका अनुप्रस्थ प्रतिबंध यही हमारे पास निकलेगा। ठीक, ये निकलेगा। ठीक, जिसमें से हमें एफ का मान निकालना पड़ेगा, फाइव डेज का मान निकालना पड़ेगा, वाई डेज का मान निकालना पड़ेगा और एफ वाई डेज का मान निकालना पड़ेगा। ठीक, इन सब का अलग अलग मान निकलेगा। अलग अलग मान निकाल कर क्या किया जाएगा? इसमें रखा जाएगा। ठीक, और दूसरा हमारे पास क्या आता है? लांबिक प्रतिबंध क्या आता है? लांबिक प्रतिबंध को इसको देख लेना क्योंकि ये 2022 में पूछा गया है। ठीक, अब हम उस स्थिति पर विचार करते हैं कि जब अनुप्रस्थ प्रतिबंध लांबिक प्रतिबंध के समानित हो, तब एफ एक्स वाई वाई डेज इज इक्वल टू ए एक्स वन वाई और वन प्लस वाई के घात वाई डेज के घात स्क्वायर, यहाँ पर वन बाई टू, तथा ए एक्स वाई गतिमान परिसीमा बिंदु एक्स टू प्लस पर शून्य नहीं होता है। इस स्थिति में वन और जीरो निम्नलिखित समानित हो जाती है। ठीक, तो ए एक्स वन एक्स वाई और वन प्लस फाइव डेज का स्क्वायर वाई डेज, ठीक, वन प्लस वाई डेज का स्क्वायर वन बटे टू इज इक्वल टू जीरो, और एक्स इज इक्वल टू एक्स टू पर क्या है? ये तो वाई डेज इज इक्वल टू माइनस वन बाई फाइव डेज होता है, और एक्स इज इक्वल टू एक्स टू पर, जो कि लांबिक प्रतिबंध है। ठीक, इस प्रकार से आपको बताया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हम लोग यही इसी क्वेश्चन में हम लोग फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। देखिए हमारे पास इस प्रकार से ये सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा, ये दोनों सूत्र। ठीक, ये दोनों सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, ये तो सेम ही है दोनों, लेकिन ये दोनों सूत्र एकदम आईएमपी आपको याद रखना पड़ेगा। फाइव डेज लेना पड़ेगा और एक साइन डेज लेना पड़ेगा। तो देखिए प्रथम के लिए, मतलब प्रथम समीकरण के लिए, हमें प्रथम समीकरण के लिए कौन सा लेना पड़ेगा? फाइव डेज वाले ले सकते हैं, और द्वितीय समीकरण के लिए साइन डेज ले सकते हैं। तो देखिए प्रथम क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मतलब एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक, देखिए हमारे पास एग्जाम्पल नंबर क्या है? देखिए दीर्घवृत्त 4x का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 एवं बिंदु ए 1 और 0 के मध्य लघुत्तम दूरी याद कीजिए। हम लोग 11वीं 12वीं में क्या पढ़ते थे? लघुत्तम दूरी याद करने के लिए हमारे पास सूत्र होता था। क्या होता था? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या लगा रहता था? ऋण लगा रहता था। ठीक, तो इस प्रकार से हमारे पास होता था। तो हमारे पास क्या दिया था? a का मान दिया रहता था, x1 y1 का मान दिया रहता था, उसी प्रकार b का मान दिया रहता था, x2 y2 का मान दिया रहता था, और x2 और y2 का मान रखकर हम लोग सीधा डायरेक्ट लघुत्तम दूरी निकाल लेते थे। अब यहाँ पर वैसा नहीं हो रहा है। ठीक, देखिए x2 x1, मतलब यहाँ पर देखिए a, तो मतलब x1 और y1 का मान दे दिया है, लेकिन x2 और y2 का मान दिया है क्या? नहीं दिया है। तो इस समीकरण से, इस जो समीकरण हमें दिया है, इस समीकरण से हमें x2 y2 का मान निकालेंगे, और ठीक x1 और y1 का मान निकला है। ठीक, ये मान निकालेंगे, तब हम इस समीकरण में रखेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? मान प्राप्त हो जाएगा। या तो दूसरा एक सूत्र होता है इसमें, देखिए एक लघुत्तम दूरी का सूत्र होता है ये आई वाई इज इक्वल टू x1 से x2, ठीक, ऋण 1 प्लस वाई डेज का स्क्वायर dx। यदि आप इसमें भी मान रखोगे तो सेम आंसर आएगा, और आप इसमें भी मान रखोगे तो सेम आंसर आएगा। ठीक,
दोनों एक ही है, सेम आंसर आएगा दोनों में। ठीक, ये भी लघुत्तम दूरी का सूत्र है और ये भी लघुत्तम दूरी का सूत्र है। ठीक, हमने पहले वाले क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन में हम लोग इस वाले मान रख कर बताएंगे आपको कैसे मान रखेंगे, दूसरे वाले क्वेश्चन में इस वाले में मान रख कर बताएंगे कि कैसे होता है। ठीक, इस प्रकार से दोनों सरल है। ठीक, तो देखिए हमें ये वाला समीकरण दे दी, ये वाला तो बिंदु हमें दे दिया, लेकिन इसका बिंदु नहीं दिया, तो इसका बिंदु हमें निकालना पड़ेगा। ठीक, और दूसरा वाले क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, देखिए मैं दूसरा वाला क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। ठीक, देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, देखिए इसमें दोनों समीकरण दिया, दो समीकरण दिए, पहला वाला समीकरण दिए, दोनों वाला समीकरण दिए, अर्थात इसमें x, पहले वाले समीकरण में x1 y1 का मान निकालना पड़ेगा और दूसरे वाले समीकरण से x2 y2 का मान निकालना पड़ेगा। ठीक, इस प्रकार से ये दोनों का मान निकालकर दोनों का मान हम लोग रखेंगे, तो उस प्रकार से। और पहला वाले क्वेश्चन में क्या किया है, a का मान दे दिया है लेकिन b का मान नहीं दिया है, इसी कारण उसमें मान निकालना पड़ेगा। उसी प्रकार इसमें भी हम लोग मान निकालना पड़ेगा। लघुत्तम दूरी ज्ञात करने को बोला है, मतलब x2 माइनस x1 ऋण में का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसकी दूरी निकालने को बोला है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए, तो देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, लघुत्तम दूरी क्या है, दूरी का सूत्र क्या है हमारे पास, आई वाई इज इक्वल टू x1 से समाकलन x1 से x2 ऋण में 1 प्लस वाई डेज का स्क्वायर और यहाँ पर dx है। ठीक, तो देखिए आई वाई इज इक्वल टू, ठीक हमारे पास क्या दिया है, x1 का मान दिया, देखिए x1 का मान क्या दिया है हमारे पास 1 दिया, तो यहाँ पर देखिए 1 का मान रख दिया 1 और x2 हो जाएगा, ऋण में 1 प्लस वाई डेज का स्क्वायर और यहाँ पर dx है, समीकरण 1 दे देंगे। अब देखिए इसको हम लोग f के बराबर लिखते थे, इसको f के बराबर लिखते थे, तो f इज इक्वल टू ऋण 1 प्लस वाई डेज का स्क्वायर, आप लोग पिछला क्वेश्चन पढ़े होगे तो जानते होंगे। और सूत्र को इसलिए बनाया गया है क्योंकि हम लोग इसमें आयलर का प्रमेय लगाएंगे, इसी कारण इस वाले सूत्र से लगा रहे हैं, वरना तो हम लोग जो 10वीं 12वीं में पढ़े वही वाला सूत्र निकालकर हम लोग लघुत्तम दूरी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें नियम क्या बोला गया है, इस वाले प्रतिबंध लगाकर आपको निकालना है, इसी कारण हमको f लगाना पड़ा है। तो f इज इक्वल टू ऋण 1 प्लस वाई डेज का स्क्वायर होता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, यहां से हमें क्या निकालना है, x2 और y2 का मान निकालना है। तो देखिए हम लोग ये देखिए x2 और y2 के लिए, ठीक मतलब बिंदु x2 और y2 के लिए मान निकालने के लिए देखिए यहाँ पर क्या लिख देंगे, 4x2 का स्क्वायर लिख देंगे और प्लस 9y2 का स्क्वायर लिख देंगे इज इक्वल टू 36, समीकरण 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग y का मान निकालेंगे, या तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, ये समीकरण 2 इसको दे दीजिए। अब यहाँ पर देखिए फिर पुनः इस समीकरण को लिखते हैं। ठीक, जो पहला समीकरण दिया था उसको देखिए, x 4x और प्लस 9y का स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो देखिए हमारे पास 4x का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 हो गया। ठीक, अब देखिए y का मान निकाल रहे हैं, तो 9y का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 4x का स्क्वायर। अब देखिए y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9 माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से स्क्वायर को इस तरफ पक्ष अंदर करेंगे तो ये किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, तो 2/3 आ गया और ऋण में देखिए 9 माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग किसके बराबर लेंगे, साइन के बराबर लेंगे। ठीक, मतलब देखिए यहाँ पर ये द्वितीय समीकरण है, मतलब दूसरा रेखा का, ये यहाँ पर एक पहला समीकरण था यहाँ पर है। ठीक, तो ये हमारे पास पहला समीकरण को फाई मानते हैं और द्वितीय समीकरण को हम लोग साई मानते हैं, साई मतलब साई, तो साई के रूप में मानते हैं। तो देखिए हम लोग इसको साई के बराबर ले लिए हैं। ठीक, साई के बराबर ले लिए हैं। ठीक, अब हमारे पास आयलर प्रमेय क्या होता है, देखिए आयलर प्रमेय हमारे पास क्या आता है, आयलर प्रमेय से जानते हैं हम लोग। ठीक, एफ वाई माइनस एफ एक्स वाई डेज माइनस एफ वाई वाई डेज, ये माइनस क्या आता है, एफ वाई डेज और यहाँ पर वाई डेज और के ठीक इनटू में क्या जाएगा, वाई डबल डेज इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से तो हम लोग जब इसका आकलन करेंगे, इस एफ का आंशिक आकलन करेंगे तो ये वाला पद 0 आ जाएगा, ये वाला पद भी 0 आएगा और ये वाला पद भी 0 आएगा। ठीक, ये वाला पद आएगा लेकिन ये वाला पद हमारे पास 0 नहीं आएगा, तो डायरेक्ट हम लोग लिख दें हम वाई डबल डेज इज इक्वल टू 0 आ गया है। ठीक, क्योंकि हम लोग इसको पिछले समीकरण में मतलब पिछले हम लोग कर चुके हैं, तो इसी कारण इसको मैंने बता रहा हूँ। ठीक, हम लोग आगे के प्रश्नावली में हम लोग इसको ठीक एक बार कर सकते हैं। देखिए एफ वाई लिखा रहता है तो वाई के सापेक्ष अवकलन, एफ एक्स लिखा रहता है तो एक्स के सापेक्ष अवकलन और वाई के सापेक्ष फिर इसमें अवकलन, फिर इसमें वाई डेज के सापेक्ष अवकलन, तो डायरेक्ट हमारे पास वाई डबल डेज आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, जो हम लोग 3 क्वेश्चन पढ़ेंगे इसमें, ठीक इस वाले में, तो ये सभी में आएगा। ठीक, मतलब वाई डबल डेज इज इक्वल टू 0 आएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए क्या होगा,
अब देखिए y डबल डैश दिया था तो इसमें 2 बार समाकलन करने पर देखिए एक बार समाकलन किए तो y डैश इज इक्वल टू c1 आएगा, फिर पुनः समाकलन किए तो y इज इक्वल टू c1 प्लस एक्स प्लस c2, ठीक, समीकरण 4 देंगे। अब देखिए हमारे पास a, ठीक, a का मान क्या दिया 1 और 0 का मान रखने पर देखिए हमारे पास, ठीक, इसको क्या कर सकते हैं, ये बिंदु, ठीक, ये बिंदु, ये वाला बिंदु देखिए, ठीक, ये वाला बिंदु हमारे पास पूरे का मान निकल गया, मतलब किसका मान निकल गया, इस वाले बिंदु में x1 और y1 भी समाहित है और x2 और y2 भी समाहित है, मतलब दोनों बिंदु इस वाले समीकरण में समाहित है, जो समीकरण ये निकला है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले x1 y1 के लिए करते हैं, तो देखिए यहाँ पर y1 लिखेंगे, यहाँ पर x1 लिखेंगे। देखिए y1 का मान क्या है हमारे पास, y1 का मान 0 है और x1 का मान क्या है यहाँ पर 1 है, तो 1 रख दिया, ठीक, और प्लस c2 अर्थात c1 प्लस c2 इज इक्वल टू 0 हो गया, समीकरण 5 हो गया, ठीक। अब उसके बाद देखिए उसी प्रकार बिंदु बी में x2 और y2 के लिए, ठीक, मतलब x2 और y2 के लिए देखिए हम लोग इस समीकरण में रख देंगे x2 y2 इज इक्वल टू c1 x2 प्लस c2 हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर देखिए हमें x2 का मान भी पता नहीं है और c1 का भी मान पता नहीं है और c2 का मान भी पता नहीं है और x2 का मान पता नहीं है, तो हम क्या निकालेंगे, x2 का मान निकालेंगे, y2 का मान निकालेंगे, c1 का मान निकालेंगे, c2 का मान निकालेंगे, इन सभी का मान हमें निकालना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस देखिए c2 का मान क्या हमारे पास c1 प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो c2 इज इक्वल टू माइनस c1 लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर माइनस c1 लिख दिए, तो यहाँ पर y2 इज इक्वल टू c1 और यहाँ पर x2 माइनस 1, समीकरण 6 दे देंगे। अब हमारे पास क्या होता है, इस समीकरण में क्या है, अनुप्रस्थ प्रतिबंध किसके लिए लगेगा, ये समीकरण के लिए लगेगा, देखिए, ठीक, ये वाले समीकरण के लिए, इसके मान के लिए पता चल गया है, लेकिन हमें इसका मान x2 और y2 का मान निकालने के लिए अनुप्रस्थ प्रतिबंध लगाया जाएगा इसके लिए। तो देखिए हमारे पास अनुप्रस्थ प्रतिबंध क्या है, देखिए सूत्र हम लोग आपको याद करने के लिए बोला था, देखिए f प्लस साइन डैश माइनस वाई डैश और यहाँ पर एफ वाई डैश जो कि x बिलोंग टू करता है x2 पर, ठीक, इज इक्वल टू 0, मतलब जहां जहां x आएगा वहां पर x2 लिखेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, f का मान क्या मिला है, ऋण 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर। तो देखिए हमारे पास f का मान क्या है, देखिए आपको दिखाता हूँ, ठीक, यहाँ पर देखिए, ठीक, यहाँ पर देखिए f का मान क्या है, ऋण 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, ठीक, तो यहाँ पर देखिए f का मान लिख दिया, ठीक। अब प्लस देखिए साइन डैश है, साइन का डैश है, ठीक, तो यहाँ पर देखिए हमें साइन का मान मिला था तो साइन डैश का मान नहीं निकला है, तो एक बार इसको अवकलन किया जाएगा इसको, ठीक, तो साइन डेज ऐसा होगा, साइन डेज हो जाएगा और यहाँ पर x हो जाएगा, ठीक, इज इक्वल टू यहाँ पर देखिए 2/3 और ऋण का आकलन क्या आता है 2, देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2x अपान में क्या आ जाएगा 2 ऋण में क्या आ जाएगा 9 माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब इसको मान कर किया जाएगा, मानेंगे तो क्या आ जाएगा 2, ये नीचे आएगा ऋण 9 माइनस x का स्क्वायर और अंदर का फिर से आकलन करेगा तो क्या बचेगा, x के सापेक्ष हो रहा है तो माइनस 2x बचेगा, ठीक। यहाँ पर देखिए उसी को लिख दिए हैं, ठीक, साइन डैश का आकलन किया तो 2/3 और गुणित में माइनस 2x/2 ऋण 9 माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में देखिए, ठीक, माइनस में देखिए यहाँ पर देखिए C1 कैसे लिखे आपको दिखाता हूँ, ठीक, तो C1 कहाँ से आया, देखिए यहाँ से देखिए, ठीक, यहाँ से देखिए y डैश इज इक्वल टू C1 ये है हमारे पास, तो इसका मान हम लोग देखिए रख दिए हैं, ठीक, देखिए y डैश इज इक्वल टू C1 तो C1 मान रख दिए और इनटू में देखिए 2y डैश पहले से है, ठीक, मतलब इसमें एफ वाई डैश मतलब जब इसका देखिए, ठीक, इस समीकरण का एफ वाई डैश के सापेक्ष आकलन किया जाएगा, आकलन तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2y डैश अपान में क्या आ जाएगा ऋण 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर और यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक, तो ये 2 से ये 2 कटेगा तो हमारे पास ये मान आएगा। तो देखिए हम लोग पास यहाँ पर ये देखिए, ठीक, ये कही है 2y डैश और बटे में 2 ऋण 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर और यहाँ पर x इज इक्वल टू x2 हो जाएगा। देखिए ये 2 से ये 2 कटेगा, ये 2 से ये 2 कटेगा, पहले से ये 2 है तो यहाँ पर 2 पहले से आ जाएगा। देखिए हमारे पास ऋण 1 प्लस C1, देखिए y डैश की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, y डैश की जगह हम लोग C1 लिखेंगे, ठीक, ये आपको याद रख लेना क्योंकि यहाँ से हम लोग को पता चला गया है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ऋण 1 प्लस C1 का स्क्वायर प्लस देखिए यहाँ पर कोष्टक, यहाँ पर देखिए माइनस का माइनस
2x बटे में क्या आ जाएगा 3 ऋण 9 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस C1 और इंटू में देखिए यहाँ वाई डैश की जगह हम लोग C1 रख दिए। ठीक, देखिए ऋण में 1 प्लस C1 का स्क्वायर वाई डैश की जगह, और देखिए x इज इक्वल टू x2। अब देखिए यहाँ पर x की जगह क्या है x2 रखेंगे। देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, तो x की जगह हम लोग क्या रखेंगे x2 रखेंगे। ठीक, और सबसे पहले इसको तिर्यक गुणा करेंगे ऐसे इसके साथ, तो ये क्या आ जाएगा इसके साथ होगा। ठीक, तो देखिए कैसा होगा, देखिए यहाँ पर। ठीक, तो देखिए हमारे पास इस तरह से था ऋण 1 प्लस C1 का स्क्वायर माइनस कॉमन निकाले। देखिए माइनस को हम लोग कॉमन निकाल दिए तो 2x बटे में 3 ऋण 9 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस C1, और इंटू में क्या है C1 बटे में ऋण 1 प्लस C1 का स्क्वायर, और देखिए x इज इक्वल टू x2। अब देखिए x की जगह हम लोग क्या रखेंगे x2 रखेंगे, तो देखिए हम लोग रख दिए ऋण 1 प्लस C1 का स्क्वायर माइनस में देखिए 2x2 बटे में 3 ऋण 9 माइनस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए इंटू में C1 बटे में क्या आ जाएगा ऋण 1 प्लस C1 का स्क्वायर। अब देखिए इसको हम लोग इसके साथ गुणा कर देते हैं ऐसे गुणा, या तो इस माइनस को इस तरफ ला लीजिए। ठीक, इस माइनस को इस तरफ ला दीजिए, तो देखिए हम लोग इस माइनस को इस तरफ ला देते हैं, तो ऋण 1 प्लस C1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x2 बटे में 3 ऋण 9 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस C1 हो जाएगा। ठीक, प्लस C1 हो जाएगा, और देखिए यहाँ पर देखिए C1 बटे में क्या आ जाएगा यहाँ पर ऋण 1 प्लस C1 का होल स्क्वायर। ठीक, इस प्रकार से है यहाँ पर देखिए। ठीक, यहाँ से कैसे है आपको दिखाता हूँ। ठीक, यहाँ से पहले से हमारे पास C1 था। ठीक, यहाँ पर C1 हमारे पास पहले से था प्लस C1 था। ठीक, प्लस C1 था, मैं लिखने के लिए भूल गया था। देखिए यहाँ पर था C1, यहाँ पर क्या था प्लस C1 था। ठीक, तो उसी को हम लोग यहाँ पर लिखें। देखिए C1 इस माइनस को इस तरफ पक्ष अंदर करे तो 2, ये इज इक्वल टू में 0 था, इज इक्वल टू में क्या था 0 था, तो यहाँ पर देखिए इसको इस तरफ पक्ष अंदर किए तो 2x2 बटे में 3 ऋण 9 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस C1, और यहाँ पर C1 बटे में ऋण 1 प्लस C1 का स्क्वायर। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या किया जाएगा तिर्यक गुणा कीजिए। ठीक, इसको इसके साथ गुणा कर दीजिए, ये नीचे में है तो ये इसके साथ गुणा होगा तो क्या जाएगा 1 प्लस C1 का स्क्वायर, ऋण कट जाएगा, C1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x2 बटे में 3 ऋण 9 माइनस x2, और यहाँ पर 2 प्लस C1 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए C1 हो जाएगा। ठीक, C1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए 2C1x2। ठीक, यहाँ पर देखिए ये हमारे पास प्राप्त हुआ। अब देखिए इसको इस तरफ से लिख सकते हैं, अंदर इसको गुणा कर दिए C1 को, तो 2C1x2। ठीक, ये आ जाएगा C1, और प्लस में देखिए C1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में देखिए 3 ऋण 9 माइनस x2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर इज इक्वल टू 1 प्लस C1 का होल स्क्वायर। देखिए ये से ये कटेगा, ये इस तरफ आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो ये से कटेगा, तो देखिए इसको इस तरफ गुणा कर देते हैं 1 की तरफ, तो 2C1x2 इज इक्वल टू 3 ऋण 9 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो देखिए दोनों पक्षों का क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे, तो देखिए हमारे पास क्या जाएगा 4C1 का स्क्वायर x2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस x2 का होल स्क्वायर, समीकरण 7 दे देंगे। अब देखिए यहाँ से, ठीक, यहाँ इतना हमारे पास मान निकल गया। ठीक, अब हमारे पास समीकरण 2 हमारे पास क्या था 4x2 का होल स्क्वायर प्लस 9y2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36 है। ठीक, इस प्रकार से है। अब हमें क्या करना है, इसको y1 का मान y2 का मान क्या है, y2 इज इक्वल टू C1x2 माइनस x7 है। ठीक, तो इसका मान हम लोग यहाँ पर रख देते हैं, तो देखिए 4x2 का होल स्क्वायर प्लस 9C1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर x2 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इसका मान हम लोग रख देते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए 9C1 का होल स्क्वायर x2 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 4x का स्क्वायर। ठीक, 4 को इस तरफ पक्षांतर कर दिए। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, ठीक, यहाँ पर क्या किया गया है। ठीक, यहाँ से देखिए ये, यहाँ से देखिए 4 मतलब 9, इसमें 4 कॉमन लेकर रहा है, यहाँ से भी 4 कॉमन लेकर रहा है, यहाँ से भी 4 कॉमन लेकर रहा है, तो क्या बचेगा देखिए यहाँ पर देखिए। ठीक, यहाँ पर देखिए 9C1 का होल स्क्वायर। ठीक, मतलब 9C1 का स्क्वायर, यहाँ पर x2 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 निकल गए, 9 माइनस x2 का होल स्क्वायर, समीकरण 8 देखिए। अब देखिए समीकरण 7 देखिए, हमारे पास समीकरण 7 देखिए, यहाँ पर देखिए, ठीक, समीकरण 7 ये देखिए। ठीक, समीकरण 7 ये है हमारे पास, और समीकरण 8 देखिए हमारे पास ये है। ठीक, समीकरण 8 दोनों को हम लोग भागित कर दे तो देखिए 4C1 का होल स्क्वायर x का
होल स्क्वायर, ठीक। और बटे में क्या है 9c1 का स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 बटे में 4 और यहाँ पर 9 माइनस x2 का होल स्क्वायर बटे में 9 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो ये से ये दोनों कटेगा और यहाँ पर देखिए c1 से c1 कटेगा तो क्या बचेगा 4x2 का स्क्वायर बटे में 9x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 बटे में 4। तिर्यक गुणा कर देते हैं यहाँ से यहाँ, तो देखिए तिर्यक गुणा करें 4 गुणित में 4x का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 गुणित में 9x2 माइनस x है। तो देखिए ये 4 का वर्ग है, ये 9 का वर्ग है, तो दोनों को अंदर में ले लेते हैं। तो देखिए अंदर में लेंगे तो क्या आ जाएगा 9x2 माइनस 1 का होल स्क्वायर और देखिए 4x2 का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 9x2 माइनस 1 का स्क्वायर, होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कट गया है। तो देखिए क्या बचेगा 4x का स्क्वायर इज इक्वल टू 9x2 माइनस x1 बचेगा और 9 को अंदर गुणा कर दीजिए, क्या जाएगा 4x2 इज इक्वल टू 9x2 माइनस 9 हो जाएगा। देखिए 9 इज इक्वल टू 9x2 माइनस 4x2, तो देखिए 5x2 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास x2 इज इक्वल टू 9/5 हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से हो जाएगा जहां पर x2 का मान हमें पास मान प्राप्त हो गया। अब देखिए हमारे पास किसका मान निकालना है, y2 का मान निकालना है, c1 और c2 का मान निकालना है, ठीक। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर देखिए समीकरण 7 क्या दिया था 4c1 का होल स्क्वायर x2 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक। और यहाँ पर इज इक्वल टू देखिए हमारे पास इज इक्वल टू हमारे पास क्या देखिए 9 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर देखिए x2 का मान रख दे, देखिए यहाँ पर 9/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 यहाँ पर 9/5 का होल स्क्वायर। तो देखिए हमारे पास c1 का मान निकलेगा, तो देखिए 4c1 का स्क्वायर गुणित में 81 बटे में 25 इज इक्वल टू 9 यहाँ पर 9 माइनस में 81 बटे में 25, तो ये 9 से 9 ये काट देते हैं तो 9 नियम 81, तो यहाँ पर 9 बचेगा। तो देखिए काटें तो देखिए हम लोग इस तरफ से काट दिया 4c1 का स्क्वायर प्लस 81 बटे में 25 इज इक्वल टू 9 माइनस 81 बटे में 25, तो देखिए 9 से 9 काट गया तो 9/25 हो गया। अब यहाँ देखिए 9 को फिर से कॉमन निकाल रहा है तो कॉमन निकाल दिए 1 माइनस 9 बटे में 25, तो देखिए 9 से 9 फिट कचा तो क्या बचेगा 4c1 का स्क्वायर बटे में 25 इज इक्वल टू 16/25 बचेगा, तिर्यक गुणा होगा तो घटेगा तो 16 बचेगा, ऊपर में 25 हो जाएगा नीचे में, तो c1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16/4। अब ये इस तरफ आएगा, ये से ये कटेगा तो क्या जाएगा 4 चौक 16, ठीक। और 2 का वर्ग हो जाएगा, ये किसके बराबर 2 का वर्ग हो जाएगा, वर्ग से वर्ग कटेगा तो क्या हो जाएगा c1 का इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक। c1 का हो गया। अब देखिए y2 का मान निकालते हैं, तो y2 मान समीकरण 6 में मान रख देते हैं। तो y2 का समीकरण 6 क्या था, y2 इज इक्वल टू क्या था c1 x2 माइनस x1 था, तो देखिए y2 इज इक्वल टू 2 9/5 माइनस 1, तो y2 इज इक्वल टू 8/5 आ जाएगा। अब देखिए समीकरण 5 से c1 प्लस c2 का मान रख देंगे, c1 c2 का मान निकालेंगे तो हमारे पास c2 का मान आ जाएगा, c2 इज इक्वल टू c, ठीक, -2। अब देखिए हमारे पास क्या हुआ x1 y1 का मान क्या था 1 और 0 था और x2 और y2 का मान क्या था 9/5 और 8/5 था, ठीक। तो देखिए हमारे पास इस मान में y का मान पहले निकाल लेते हैं, y इज इक्वल टू क्या था c1 प्लस c2, तो c1 का मान क्या था 2 था और c2 का मान -2 था, तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा ये वाला मान हमारे पास पड़ेगा, ठीक। अब उसके बाद लघुत्तम दूरी निकालना है, तो देखिए हमारे पास लघुत्तम दूरी क्या आता है ऋण x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस प्रकार से होता था, ऋण में होता था, ठीक। सभी हम लोग 11वीं में पढ़े थे, ये वाला तो आपको हर हाल में याद हुआ होगा, ठीक। अब देखिए x2 का मान रखेंगे, x1 का मान रखेंगे, y2 का मान रखेंगे, y1 का मान रखेंगे, तो देखिए हम लोग x2 और y2 का मान यहाँ पर रख दिया, ठीक। इस प्रकार से हम लोग मान रख दिए, तो 9/5 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में देखिए 8/5 माइनस 0 हो जाएगा होल स्क्वायर, तो देखिए ऋण में 4/9 हो जाएगा, तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 होल स्क्वायर प्लस 8/5 का होल स्क्वायर, देखिए होल स्क्वायर तो तोड़ेंगे तो 16/25 आ जाएगा प्लस 64/25 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए 25 कॉमन लेंगे तो 80 आ जाएगा। अब 80 को हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए 4/5 ऋण 5/5 लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर 4 को जब अंदर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा स्क्वायर में जाएगा तो 16 होगा, 16 पंचे 80 हो जाएगा, तो सेम का सेम बराबर आ जाएगा, ठीक। इस प्रकार से लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ 4 ऋण में 5 बटे में ऋण 5 लिख सकता हूँ, तो ये ऋण 5 से ये ऋण 5 कटेगा तो क्या बचेगा 4/5 ऋण 5, यही हमारे पास अभीष्ट आंसर है, ठीक। यहाँ तक आपको बनाना है, लघुत्तम दूरी यही आपको आ जाएगा, ठीक। एकदम सिंपल से है, आप सिंपल से भी बना सकते हैं, ठीक, लेकिन आपको x1 x2 y2 का मान निकालना पड़ेगा, वो भी प्रतिबंध लगाकर, ठीक। यहाँ तक का बनाना है, ठीक। अब उसके बाद देखिए ठीक हम लोग 2 देखेंगे अगले की वीडियो में, आगे की वीडियो में, ठीक। यहाँ तक आपको बनाना है, ठीक। धन्यवाद।